वनांचल टीवी 24 लाइव। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के एक बयान ने चुनावी कुरुक्षेत्र में हलचल मचाया। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने भाजपा प्रत्याशी के द्वारा एक विशेष समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवा देने के बाद कहे जाने का कड़ा आलोचना किया। इस दौरान कुणाल षडंगी ने पत्रकारों के अनेक सवालों का जवाब भी दिया। सबसे पहला कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी ने एक सभा में एक जाति विशेष को एसटी जाति बना देने की बात कही है। सबसे पहली बात तो उनके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो किसी जाति को एसटी जाति बना देंगे। उसके लिए बाकायदा कमीशन बना है, केंद्र सरकार की संस्था है, टीआरआई है, जो अपना रिसर्च करती है, सर्वे करती है, सामाजिक प्रासंगिकता को देखती है, उसके आधार पर वो निर्णय लेती है कौन सी जाति एसटी में शामिल होगी, कौन सी एससी रहेगी, कौन सी ओबीसी रहेगी। अब तक ओबीसी के 27% के आरक्षण पर कुंडली मारकर बैठी हुई है केंद्र की सरकार, जिसे विधानसभा से पारित किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर वोट की प्रतिस्पर्धा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, जिन्हें पता भी नहीं है क्या होना है, क्या व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया है, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिससे सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब हो सकता है। झारखंड का जो सद्भाव है समाज का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। बना देना ये कोई हल्की बात नहीं है, कोई आदिवासी ऐसे ही नहीं बन जाता है। इसलिए इस तरह की बातें कहकर भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित कर वोट लेने की जो रणनीति इन लोगों ने बनाई है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर इसकी वजह से कोई भी सामाजिक तनाव कल झारखंड में उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और यहाँ के प्रत्याशी की होगी। दूसरी बात, और उसी तरीके से बिल्कुल उसी लहजे में यहाँ हवाई अड्डे का सपना भी दिखाया गया है 10 सालों से, और अब तक एक ईंट भी नहीं गिरी है। उन्हीं के पार्टी के लोग वहाँ हवाई अड्डे का विरोध भी कर रहे हैं। धालबुंगड़ महिला नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार विरोध कर रही है। और जब भी ये आवाज उठती है तो ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा जाता है कि राज्य सरकार एनओसी नहीं दे रही। राज्य सरकार के सारी व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के ढील ढाल रवैये की वजह से, उदासीन रवैये की वजह से अब तक वहाँ एयरपोर्ट की लाइन में सिर्फ हवाई वादे और जो है कि ख्वाब दिखाए जाते हैं कि धालबुंगड़ से जहाज उड़ेगा। इसका जवाब भी देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2 लोकसभा चुनाव पार हो गए, 2 विधानसभा चुनाव पार हो गए, अब तक हवाई अड्डा बनने की दिशा में कोई पहल, ठोस पहल नहीं दिखाई देती है। कितनी लोगों ने तो जमीन भी खरीद ली धालबुंगड़ के आसपास, इस उम्मीद में कि कल हवाई अड्डा बनेगा तो वहां पर वो कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। चौथी बात, बार बार राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज रामदास सोरेन जी के कार्यकाल में केंदाडी, राखा 2 माइंस और तीसरी सुरदा की माइंस, ये तीनों की लीज रिन्यूअल का काम रामदास जी के कार्यकाल में हुआ है। लीज रिन्यूअल तक की प्रक्रिया वो राज्य सरकार के विचाराधीन होती है, राज्य सरकार की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उसमें अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जुड़े हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, किसी पर्टिकुलर जाति को एसटी, एससी, ओबीसी बनाने की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, नेशनल हाईवे का अंडरपास बनाने की बात हो, या जो माइंस बंद पड़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे खुलवाने की बात हो, सीधे तौर पर इसके लिए केंद्र सरकार की जो असफलता है वो जिम्मेदार है। इसलिए जो लोग यहाँ आकर राज्य सरकार पर आरोप लगाकर समझ रहे हैं कि घाटशिला विधानसभा की जनता भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनकी गलतफहमी आने वाले समय में दूर हो जाएगी। और जिस तरह से हर मोर्चे पर हेमंत सोरेन जी की सरकार इस देश, इस राज्य की जनता की सेवा कर रही है, ये निश्चित है कि आने वाले समय में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन जी को विशाल बहुमत से, और पिछली बार की तुलना में जिस तरह की भीड़ पिछले 3 जनसभाओं में उमड़ी है, 2 सभाएं आदरणीय कल्पना सोरेन जी ने की, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, उस भीड़ को और आप तुलना कर ले भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हुई है, ये स्पष्ट है कि जनता का रुझान किधर है। की जो असफलता है, इन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए, न कि अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी करो। नमस्कार, मैं हूं दीपक नाग। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं
प्रवक्ता से बात करने जा रहा हूँ, कुणाल जी से। कुणाल जी से मैं चंद सवाल जानना चाहूँगा जो इस चुनाव से रिलेटेड है। कुणाल जी, पहली बात है कि ये महातो लोग का जो रेल टेका चला, उनका आंदोलन, रेल टेका आपका चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, क्या लगता है? देखिए, हम सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इस बात को कहा है, हम जनता के लिए जो काम हम लोगों ने किए हैं, ना कि जाति धर्म और इन विषयों को लेकर। ये विषय संस्था बनी हुई है केंद्र सरकार की, जिसके अंतर्गत आता है, जिसे देखना है किस जाति को, किस कास्ट को, किस कैटेगरी में डालना है रिजर्वेशन की। हम घाटशिला की जनता के पास रामदास सोरेन के मंत्रित्व काल में, विधायक काल में किए हुए कामों को लेकर, सोमेश सोरेन के चरित्र को लेकर, सोमेश सोरेन के व्यक्तित्व को लेकर, और जो हमारे हजारों लाखों महिलाओं को जो मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है, बिजली बिल माफ़ी का लाभ मिला है, कृषि ऋण माफ़ी का लाभ मिला है, इन विषयों को लेकर हमें चुनाव लड़ने हैं। नहीं, इसमें जैसे कि रेल टेका के समय उनका जो आंदोलनकारी जो बैठे थे हरराम महतो, उनका कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो उनका जो ऑडिट करवाया था, जो वो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, वो प्रोफेशनल नहीं था, जबकि वो बंगाल में हो चुका था प्रोफेशनल आदमी से। तो वो उनका ये आरोप है कि गलत लोगों से जब सर्वे करवाया तो महतो को लोग सेपरेट करके रख दिया, क्योंकि वो लोग बिफोर 50 वगैरह में, ST वगैरह में हुआ करता था, इसका लड़ाई चल रहा है। तो जो भी ये उनका कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसमें आड़ा लगाया है, सर्वे गलत करवाया। वो एक काम करे, वो केंद्र सरकार के पास इसकी लिखित आवेदन दे कि भाई जो एजेंसी ने जांच की थी उसने सारे मापदंडों का ध्यान, तो झारखंड सरकार के पास आवेदन दे। अगर उनके आवेदन में सच्चाई होगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जांच करेगी कि सही तरीके से उसका सर्वे हुआ कि नहीं। वो लोग 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जो आंदोलन के, तभी उन लोग ऑलरेडी देने दीजिए ना उस पर। राज्य सरकार के द्वारा अगर जो एजेंसी निर्धारित की गई है उसने सही तरीके से सर्वे नहीं किया है, तो अपनी जो आशंका है, अपनी जो भी उनके व्यूज हैं, उसको वो लिखित रूप से दे, जो पदाधिकारी है उसकी जांच करेंगे। तो लगता है कि वो संतुष्ट होंगे आप लोगों की? वो संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे मैं कैसे कह सकता हूं? चुनाव का दौरान है, वो उनको करना है ना। हम चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, उसको लेकर हम चुनाव। अच्छा, जेल के उनका जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशियां खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे एक मंच पे आए मीडिया के सामने और अपना जो उसका जो क्या मुद्दा पर लड़ रहा है उस पर खाली कहे नहीं, उसको प्रूफ भी करे किसी पे। तो उन्होंने एक तरह का चुनौती दी है, कल ही चुनौती दी, समाचार में भी आया। मैं मेरे भाई जो JLKM के उम्मीदवार हैं उनसे आग्रह करूंगा, अगर उन्हें लगता है कि ओपन डिबेट होनी चाहिए सारे कैंडिडेट्स की, और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग को लिख कर दें कि मेरा ये मानना है, और चुनाव आयोग अगर परमिशन देता है तो डिबेट होगा। धन्यवाद। बहरहाल, जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे क्षेत्र में चुनावी तपीस तेजी से बढ़ने लगी है।